तो दोस्तों मार्केट की बात की जाए तो आज के दिन देखिए मार्केट में हमको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें तो 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है। 1.72% डाउन है निफ्टी डे एंड क्लोजिंग पे। सेंसेक्स में भी आई थिंक 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है। तो आप मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर जो फेस्टिवल सीजन सेल है वो शुरू होने वाली है और आज का यहाँ पर पहला दिन है। अब यहाँ पर आपको सीट बेल्ट अपनी बांध के ज़रूर रखनी है। वॉलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। उसके पीछे रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अपना पैसा बचा के रखिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत बढ़िया मौका आने वाला है पैसा डिप्लॉय करने का। हालांकि मैंने कल भी आपके साथ साझा किया था कि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो बाजार पे यहाँ पर जो काले बादल हैं वो क्यों मंडराते हुए नजर आ रहे थे, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। 5 बड़े ग्लोबल ट्रिगर्स वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो को जाके भी आप ज़रूर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों अभी आगे आने वाले कुछ समय में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, उसके पीछे क्या रीज़न है वो डिस्कस करेंगे। निफ्टी का हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, मार्केट की दिशा यहाँ पर किस तरह की रह सकती है और साथ ही में कौन से वो 2 स्टॉक हैं जो आपको इस गिरावट में ज़रूर उठाने हैं। केमिकल सेक्टर की कंपनीज हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, टेक्निकल चार्ट पे क्या बाइंग लेवल है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। गजब की यहाँ पर हमको वेल्थ बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपके साथ साझा करूँ, आज के दिन यूएस मार्केट तो अभी ओपन हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप यूरोपियन मार्केट्स देखिएगा तो यूरोपियन मार्केट्स में ब्लड बाथ हमको देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मतलब जितने भी यहाँ पर मार्केट्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं, सभी हमको 2, 2.5, 3% के आसपास हमको लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। रीज़न सेम है कि यूएस की जो हॉकिश स्टेटमेंट थे, यूएस का जो यहाँ पर स्टांस है इन्फ्लेशन को लेकर, अग्रेसिव जो स्टांस है इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर, वो डेफिनेटली यहाँ पर इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसको हमने कल डिटेल यहाँ पर चर्चा किया है, आप जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर क्यों थोड़ा मार्केट में हमारा हमारा जो मार्केट है वो क्यों प्रेशर में रहा है, उसके पीछे के रीज़न डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो यहाँ पर आप देखिए कि जो DXY यानी कि जो डॉलर करेंसी है वो आज भी यहाँ पर हमको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और 112 के अब ऊपर ये जा चुका है डॉलर करेंसी इंडेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है फॉर दी इमर्जिंग मार्केट्स, क्योंकि वहाँ की करेंसी डेप्रिशिएट होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉन्ड यील्ड यानी कि जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 3.7 तक जा पहुंची है, जो थोड़ी सी कम थी कल, लेकिन आज 3.7 जा पहुंची है। साथ ही साथ 10 ईयर की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर 2 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें, 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड, 5 ईयर ट्रेजरी यील्ड और यहाँ पर 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड, ये सारे जो है 10-10, 15-15 साल के हाई पे हमको जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बॉन्ड मार्केट यहाँ पर बहुत मजबूत हो रहा है और डेफिनेटली अगर डॉलर मजबूत होगा तो करेंसी जो इमर्जिंग करेंसीज है वो यहाँ पर वीक होती हुई नजर आएगी। और आप देखिए इंडियन करेंसी वीक होती हुई नजर आ रही है, यानी कि डेप्रिशिएट हो रही है। और इंडिया जो कि एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंपनी है, तो अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो डेफिनेटली, कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ट्रेड जो हमारा डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हम महंगा हमको खरीदना पड़ेगा, जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो सब महंगा खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, इन्फ्लेशन यहाँ पर फिर से एक बार बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अगर हम इम्पोर्ट चीज़ें महंगी करेंगे तो डेफिनेटली उसको यहाँ पर जो है उसकी प्राइसेस भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। और इस वजह से होगा क्या, ये हफ्ता तो चलिए यूएस मार्क फेड का था, लेकिन अगला हफ्ता दोस्तों किसका होने वाला है, आरबीआई की है। आरबीआई का यहाँ पर पॉलिसी मीट होने वाली है और इसलिए अगला हफ्ता यहाँ पर वॉलेटाइल रहने वाला है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीट बेल्ट बांध के रखिए। अगर मेजर करेक्शन आती है मार्केट्स में, डिप आता है, तो उसको बाय करना है। अभी जो हमारा रेपो रेट है वो 5.90 के आसपास है। पिछली बार 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से अग्रेसिवली यहाँ पर स्टांस रख रहा है फेड, तो हो सकता है यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक हो जाए हमारी रेपो रेट में भी। तो इसकी वजह से मार्केट मुझे लग रहा है यहाँ पर चीज़ों को डिस्काउंट कर रहा है, क्योंकि अगेन यहाँ पर अग्रेसिव हाइक होगी तो डिमांड स्लो डाउन होने के पूरे पूरे चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है, अर्निंग्स यहाँ पर हमको डिप होती हुई नजर आ सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो डेट पार्ट जो है यहाँ पर वो चुकाना थोड़ा सा यहाँ पर महंगा पड़ेगा, इसकी वजह से सारी चीज़ें इंपैक्ट होगी। तो यहाँ पर पोल के अनुसार 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक की यहाँ पर बातें की जा रही है। बाकी लेट्स सी 30 तारीख को यहाँ पर आउटकम आएगा, रेपो रेट क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मार्केट चीज़ों को पहले डिस्काउंट करता है। और इसी वजह से आप देखिएगा कि मार्केट इन चीज़ों को डिस्काउंट कर रहा है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट फेड हाइक करेगा तो कहीं ना कहीं आरबीआई के ऊपर भी एक थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रेशर आ जाता है कि वो भी यहाँ पर अग्रेसिवली रेट को हाइक करे। क्योंकि क्यों करना है उनको, देखिए समझिए रीज़न भी क्या है, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी करेंसी को यहाँ पर उनको जो है थोड़ा सा मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्ट रेट अग्रेसिवली हाइक नहीं करेंगे तो करेंसी हमारी जो है डेप्रिशिएट होगी, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा डेफिसिट बढ़ेगा। तो उनको करेंसी हमारी मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर रहेगा उनको अग्रेसिव रेट हाइक करने का। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी क्या यहाँ पर निकल के सामने आती है।
तो वो चीज़ें हैं। लेकिन जो ये करेंसी हमारी डेफिनेटली 81 तक जा पहुँची है, तो कहीं न कहीं कान खड़े हो गए होंगे हमारे जो यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके कान ज़रूर खड़े होंगे और डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है आउटकम जो है वो मार्केट के लिए एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा नी जर्क रह सकता है और उसको मार्केट डिस्काउंट भी कर रहा है। तो इसीलिए अगला हफ्ता यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला हफ्ता मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने वाली है। लेकिन एज़ आई सेड, अगर आप दोस्तों एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इस वॉलेटिलिटी का हमको फ़ायदा उठाना है और गजब की कंपनीज में क्वालिटी फ्रेंचाइजीज में निवेश करते रहना है। मार्केट को टाइम नहीं करना है। हो सकता है अगले 1 साल मार्केट यहीं पर ही रहे, यहाँ से कहीं ना जाए, लेकिन यही मौका है हमको डिप्लॉय करने का पैसा, क्योंकि मार्केट अगर फिर जब ऊपर जाएगा तो हमको महंगे हो जाए, जो हमारे जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं महंगे हो जाएंगे, जो भी सस्ते देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मार्केट अभी भी सस्ता नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि फेयर वैल्यूशन पे है, तो इसलिए अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर उठाए जा सकते हैं जो करेक्शन पे है। अब चलिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है और जो डॉलर मजबूत हो रहा है और जो यहाँ पर बॉन्ड मार्केट में मजबूती आ रही है यूएस के, उसकी वजह से होगा क्या, इंडियन इमर्जिंग मार्केट्स में भी यहाँ पर कैपिटल आउटफ्लो होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसी वजह से आप देखिए कि आज के दिन 23 सितंबर के दिन अगेन 2900 करोड़ की सेलिंग हमको यहाँ पर एफआईएस के थ्रू होती हुई देखने को मिली है और मात्र 300 करोड़ की बाइंग हुई है डीआईएस के थ्रू। और कल भी हमने देखा था 2500 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग हुई थी एफआईएस के थ्रू। तो माल यहाँ पर वापस से निकलता हुआ नजर आ रहा है इंडियन मार्केट से और इसी वजह से आप देखिए कि हमको सेल ऑफ होता हुआ देखने को मिला। और एफआईएस माल बेचेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है बैंकिंग सेक्टर का है, जहाँ पर एफआईएस निवेशित है। और उसी वजह से आप देखिए कि फाइनेंशियल सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आज कितनी भारी गिरावट देखने को मिली है। तो उसकी वजह से भी मार्केट थोड़ा प्रेशर में रहा है और ये लगता है मुझे अभी चलेगा थोड़ा देर और ये, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। बने रहना है मार्केट में, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि 1 साल के लिए मार्केट में और वेल्थ बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट दोस्तों एक मौत का देखिए दरिया है, डूब के जा रहा है और वहाँ अगली साइड पहुँच गए ना तो फिर बल्ले बल्ले है। तो आप ये समझिए कि स्टॉक मार्केट अलग तरीके से काम करता है कि इन्वेस्टर अप्रोच हमको अलग तरीके से रखनी है। ट्रेडर माइंडसेट को हमको यहाँ पर डिफरेंट तरीके से लेना पड़ेगा और आपको हमेशा 2 पोर्टफोलियो बनाने हैं, एक तो कोर पोर्टफोलियो और एक पोजिशनल पोर्टफोलियो, ताकि आप मिक्स ना करें चीज़ों को। कोर पोर्टफोलियो में अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं यू विल एंड अप सेलिंग योर कोर स्टॉक्स एज वेल। तो इसलिए इन दोनों पोर्टफोलियो को आपको हमेशा अलग रखना है। अब निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए जो ये क्लोजिंग हुई है यहाँ पर आज के दिन 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई है, जो कि एक नेगेटिव संकेत है। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग और बढ़ सकती है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई है और जो एक मेजर सपोर्ट था यहाँ पर अच्छा खासा 16,400 के 17,400 के आसपास, वो ब्रेक डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है मार्केट को, लेकिन जितना मार्केट गिरेगा उतना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ट्रेडर तो है नहीं, हम तो निवेशक हैं। मार्केट गिरेगा तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी ही होगी। अब मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर अब जो सपोर्ट नज़र आ रहा है निफ्टी का नेक्स्ट, वो है दोस्तों यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट 16,900 के आसपास, जो कि एक 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो 16,900 तक मार्केट आ सकता है और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म निवेशक पैसा बचा के रखिए, मार्केट में डिप्लॉय करने का मौका आने वाला है। अब बात करते हैं कौन से वो 2 स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी करनी है। तो पहला स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर वन एंड ओनली एसआरएफ। मैं सिंपल सा रीज़न दूंगा, आप सभी को पता है फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट फ्लोरीन केमिस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट्स में जो रेफ्रिजरेंट गैसेज है उसमें मार्केट लीडर है। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो आप देख सकते हैं एसआरएफ की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है पिछले 10 सालों की, सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों की, स्टॉक प्राइस सीएजीआर पिछले 10 सालों की, आरओई पिछले 10 सालों की, बहुत ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है ये और यहाँ पर आगे भी रहेगा। ये तो हो गई बहुत कोर बात। ठीक है, अब मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि क्यों आपको इसमें बाइंग करनी है। तो एसआरएफ ने हाल ही में दोस्तों आपको पता है कि करीब 3,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर केपेक्स अनाउंस किया है और ये इतना बड़ा केपेक्स है जिस एसआरएफ ने पिछले कई सालों में इतना बड़ा केपेक्स नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। तो ये केपेक्स इन्होंने अनाउंस किया है और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज जिस प्रकार की है इनके पास, तो यहाँ से ये केपेक्स जब लाइव होगा इनका अगले आने वाले 2 से 3 सालों में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी हमको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को हर डिप में आपको ऐड करना है और ऊपर इस तरफ से थोड़ा अभी करेक्शन हुआ है, एक ब्रेकआउट हुआ था लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट था, नीचे आ चुका है वापस अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट आसपास है। तो आप यहाँ से एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं और गिरता है तो ये स्टॉक फिर आपको 2300 तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर वहाँ से भी गिरता है तो फिर 2000 के लेवल्स तक आएंगे। तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस 2300 2000 ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए और इन पे आपको खरीदारी करनी है एसआरएफ में फॉर दी लॉन्ग टर्म। रीजन केपेक्स अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है,
बहुत ही गजब की यहाँ पर जो है डिमांड अपॉर्चुनिटी हमको इसके चारों ही बिजनेस सेगमेंट में देखने को मिलती है, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं सभी प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर है। ये होगी पहली कंपनी। दूसरी कंपनी दोस्तों यहाँ पर दीपक नाइट्राइट। अब सिमिलर यहाँ पर मैं दीपक नाइट्राइट के साथ भी आपको एक बार ग्रोथ दिखाता हूँ इसकी। तो आप देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल की, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल की, स्टॉक प्राइस CAGR आप देखिए और रिटर्न इक्विटी देखिए। और मैनेजमेंट की बात हम सभी को पता है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी, गजब का मैनेजमेंट है। अब यहाँ पर भी दूसरा रीजन मैं देना चाहूँगा केपेक्स। तो करीब 17 से 1800 करोड़ का केपेक्स आने वाला है इनके अगले 2 साल में। तो यहाँ पर जब इनके ये केपेक्स लाइव होगा तो अगेन ये कंपनी रीरेट होती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिफरेंट केमिस्ट्रीज में ये कंपनी उतर रही है, डिफरेंट डाउनस्ट्रीम सॉल्वेंट्स में ये कंपनी उतर रही है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी इनका फिनॉल में इन्होंने क्रिएट किया और भी दूसरे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये क्रिएट करने वाले हैं। और मैनेजमेंट की जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो दीपक नाइट्राइट को भी आप करंट मार्केट प्राइस पर बाय करके चल सकते हैं। अगर ये और गिरता है तो फिर आपको ये 1800 तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है, और उसके बाद और गिरा, मार्केट में बहुत ज़्यादा ही पैनिक रहा तो फिर ये 1500 तक भी आ सकता है। तो इन लेवल्स को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, CMP 1800 1500। तो इन लेवल्स पे आप इनको एक्यूमुलेट करिए फॉर दी लॉन्ग टर्म। तो ये 2 स्टॉक हैं केमिकल के जो आपको अपने कोर पोर्टफोलियो में रखने हैं। लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर रिटर्न्स यहाँ पर डेफिनेटली बनते हुए नजर आएंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका क्या ओपिनियन है मार्केट को लेकर वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई स्टॉक है आपकी नज़र में तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आई होप तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।